Hello everybody. This video is about how to build an email list and how to add contacts in your email list. Now using Interspire, we are going to see the demonstration about creating a contact list and adding contacts in the contact list. इस वीडियो में हम Interspire जो वेब ऐप है उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट्स मतलब ईमेल आईडीज को किस तरीके से ऐड किया जाता है, इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इंटरस्पायर ईमेल मार्केटियर की होम स्क्रीन है और इस होम स्क्रीन पे आप ये मेन्यूज देखोगे। ऊपर टॉप मेन्यू, द फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्टैक्ट लिस्ट, सेकंड इज कॉन्टैक्ट्स, email campaigns, surveys, autoresponder, and statistics. On the right hand side, we have home, templates, forms, users and groups, settings, tools, and logout. Now, in this video, we are going to discuss only these first two options from the main menu. ये जो contact list menu है और contacts menu है, इस particular video में और इस demonstration में I will show you how to create a contact list, what are the parameters or what all information is required to create a contact list, और फिर उसमें contacts ऐड करने के लिए हमारे पास further क्या-क्या options available है. So let's begin with the demonstration. So as you can see, I have just clicked on contact list option. The first option is view contact list. Now view contact list option आपको तभी useful है क्लिक करना जब आपने ऑलरेडी प्रीवियसली कोई या अर्लियर कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो जो ऑलरेडी क्रिएटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी हम उसी को व्यू कर पाएंगे. Second option is create contact list. Now this is the option which we are looking for the first time, कि जब हम first time इस Interspire email marketeer में काम करने लगते हैं तो उस टाइम पे इसमें कोई डेटाबेस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, कोई ईमेलर सेटअप नहीं हुआ तो हमें फर्स्ट टाइम कोई ना कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी. अब कॉन्टैक्ट लिस्ट को लेके एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एज पर कैन-स्पैम रूल्स, जो कि ईमेल रूल्स बनाए गए हैं कैन-स्पैम रूल्स, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जब भी हमने प्रमोशनल मेलर्स किसी भी रेसिपिएंट को सेंड करना है तो हम विदाउट द परमिशन ऑफ दैट रेसिपिएंट उसको प्रमोशनल मेलर नहीं सेंड कर सकते, नहीं डिलीवर कर सकते. ये एक लॉ है या रूल है, आप समझ लो. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने सोर्सेज से ईमेल आईडीज को कलेक्ट करके और ईमेल लिस्ट बिल्ड करके देन वी स्टार्ट सेंडिंग द ईमेलर्स, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है. बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लिस्ट बिल्ड कैसे करते हैं मैनुअली. अब मैनुअली लिस्ट बिल्ड करते हुए हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो ईमेल आईडीज कलेक्ट किए हुए हैं वो सोर्सेज से नहीं किए हुए या कहीं से बाय नहीं किए हुए या इंटरनेट से या वेब से एक्सट्रैक्ट नहीं किए हुए. हम ये अज्यूम करेंगे कि ऑलरेडी हमने किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जो ईमेल आईडीज हैं वो डबल ऑप्ट इन मैकेनिज्म के थ्रू कलेक्ट किए हुए हैं. तो अगर हमने डबल ऑप्ट इन मेथड से ईमेल आईडीज कलेक्ट किए हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे किए हैं तो वहां से वो ईमेल आईडी हम एक्सपोर्ट करके जिस भी प्लेटफॉर्म पे उनको यूज करना चाहे वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि बाय किए हुए और अपने सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए या ऑनलाइन एक्सट्रैक्ट किए हुए ईमेल आईडीज पे as per the law or as per CAN-SPAM rules we cannot deliver the promotional mailers or advertising mailers. तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स ऐड करने से पहले हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, मतलब उसको कोई नाम देना है कि वो जो लिस्ट है किस तरह की डिटेल्स के रिगार्डिंग है. मतलब अगर हमारे पास कस्टमर से रिलेटेड ईमेल आईडीज है तो हम अकॉर्डिंगली उस लिस्ट का नाम दे देंगे. अगर हमारे पास स्टूडेंट्स डाटाबेस है तो हम लिस्ट को उसी के अकॉर्डिंगली कोई नाम दे देंगे. और स्टूडेंट्स में भी फिर क्लास वाइज हम लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं या स्कूल ब्रांच वाइज लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं. तो वो बेसिकली सेगमेंट्स बना सकते हैं हम विद इन ईमेल आईडीज. पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्रिएट ए कॉन्टैक्ट लिस्ट. अब कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास कुछ मिनिमम जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो ये है, लिस्ट नेम. अब इस लिस्ट को कोई ना कोई नाम देंगे, किस बारे में हम ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं. लेट्स से मैं कहता हूँ कि माय कस्टमर लिस्ट. अब ये कस्टमर लिस्ट नंबर 1 नंबर 2 आप कुछ भी लिख सकते हो, या किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए ये कस्टमर लिस्ट है तो उस सिटी का नाम भी लिख सकते हो. सो दैट कि लिस्ट का नाम देखते ही हमें पता चल जाए कि दिस लिस्ट और ईमेल आईडीज डेटाबेस बिलोंग्स टू होम. देन लिस्ट ऑनर्स नेम. लिस्ट ऑनर्स नेम जैसे कि आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप अपना नाम भी दे सकते हो या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दे सकते हो. तो आई जस्ट मेंशन ISD MMT. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट ईमेल आईडी सेक्शंस, लिस्ट ऑनर्स ईमेल, लिस्ट रिप्लाई टू ईमेल, लिस्ट बाउंस ईमेल. अब ये तीनों ही मेल आईडी बड़े इंपॉर्टेंट है. अब जैसा आप देख रहे हो कि ऑलरेडी तीनों सेक्शंस में, तीनों विंडोज में ऑलरेडी
सेम ईमेल आईडी लिस्टेड है। बट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लिस्ट ऑनर्स ईमेल आईडी डिफरेंट हो, लिस्ट रिप्लाई टू ईमेल आईडी डिफरेंट हो और लिस्ट बाउंस ईमेल आईडी डिफरेंट हो। लिस्ट ऑनर्स ईमेल आईडी से क्या होता है कि जब हम किसी रेसिपिएंट को मेल सेंड करते हैं तो रेसिपिएंट के इनबॉक्स में रेसिपिएंट को ओनर्स ईमेल में जो लेबल दिखता है उससे उसको ये पता चलता है कि ये ईमेल सेंड करने वाला उसको कौन है, हु इज अ पर्सन एंड हु इज द ऑर्गेनाइजेशन। अब उस ईमेल आईडी पे अगर हम रिप्लाई बैक करवाएंगे तो ईमेल्स मिक्स हो जाएंगी, तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप रिप्लाई बैक ईमेल आईडी डिफरेंट दे दो। रिप्लाई बैक ईमेल आईडी डिफरेंट होगा तो जिस ईमेल को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे, तो उस ईमेल आईडी पे सारे के सारे रिप्लाई बैक वाले ही ईमेल्स आएंगे। देन बाउंस ईमेल, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मेल आईडी आपके डेटाबेस में है जो कि मिसस्पेल्ड हो गया हो या वो ईमेल आईडी अब एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि मेल्स नॉर्मली बाउंस बैक होकर वापस आपके मेल अकाउंट में आ जाती हैं। तो अगर हम अगेन सेम ही ईमेल आईडी यूज करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, तो हमें हो सकता है पता ना चले कि कौन कौन से ऐसे मेल आईडीज हैं जो लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर लिस्ट में बाउंस बैक हुए थे और जिनको कि हमें मास्टर ईमेल लिस्ट में से रिमूव करना है या उनको मार्क करना है कि इन फ्यूचर उन मेल आईडीज पे दोबारा मेल डिलीवर ना हो। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि बाउंस ईमेल में भी डिफरेंट ईमेल आईडी हम दें। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई द लिस्ट ओनर। नाउ जब भी कोई एक्टिविटी होगी या जैसे बाउंस बैक कोई ईमेल आईडी होता है तो उस केस में ओनर को, जो भी उस लिस्ट का ओनर है, उसको सिस्टम एक नोटिफिकेशन भेज देगा। और नीचे आप देख सकते हो कि जो भी लिस्ट में हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जब हम ये तो अभी लिस्ट का नाम दे रहे हैं और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर इस लिस्ट में जब हम ईमेल आईडीज ऐड करेंगे तो उस टाइम पे हमें कौन कौन सी उस पर्सन की डिटेल रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ से हम वो सारे फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे फील्ड सिलेक्टेड हैं, बाय डिफॉल्ट ही हम रहने देते हैं। वी विल नॉट मेक एनी चेंज इन दिस फील्ड्स। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स, लाइक जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी डिटेल्स, नाम क्या है, एड्रेस क्या है और फोन नंबर क्या है। नाउ नीचे सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है बाउंस अकाउंट डिटेल्स। अब जो भी ईमेल आईडी हम यहाँ पे देंगे बाउंस ईमेल के लिए, अब वैसे तो ईमेल्स ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में लैंड कर जाएंगी, ठीक है, जो भी हम बाउंस ईमेल आईडी देंगे। लेकिन उन ईमेल आईडीज को अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दे, प्रोसेस करने का मतलब है कि जितने भी ईमेल आईडीज बाउंस होंगे वो जो हमारी मेन लिस्ट है, मेन ईमेल आईडीज की लिस्ट है, उसमें से ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके रिमूव कर दे या उनको मार्क कर दे कि अगर सेम ईमेल आईडीज की लिस्ट हम इन फ्यूचर यूज करते हैं किसी भी प्रमोशनल ईमेलर को सेंड करने के लिए, तो जो मेल आईडीज ऑलरेडी मार्क्ड होंगे एज एन इनवैलिड ईमेल आईडीज, तो सिस्टम उन ईमेल आईडीज पे दोबारा मेल सेंड करने के लिए ट्राई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोसेस बाउंस्ड ईमेल्स की डिटेल देनी है तो उसके लिए हमें सर्वर नेम देना है, यूजर आईडी देना है, पासवर्ड देना है, और ये बाय डिफॉल्ट जो इनकमिंग मेल्स होती हैं, जो मेल्स हम रिसीव करते हैं, उसको टेक्निकली POP3 अकाउंट हम एड्रेस करते हैं। देन वी कैन ऑलवेज सेव दिस डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स देने के बाद हमने इसको लिस्ट को सेव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट देखो ऑलरेडी पहले भी बनी हुई है कुछ लिस्ट्स, तो इसमें हमने अभी लिस्ट बनाई है माई कस्टमर लिस्ट, ये वाली हमने माई कस्टमर लिस्ट क्रिएट की है। नाउ अभी हमें इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं। अब पहले एक बार और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास व्यू कॉन्टैक्ट्स था, क्रिएट कॉन्टैक्ट है, व्यू कस्टम फील्ड्स। अभी जो हमने देखा था जब लिस्ट क्रिएट कर रहे थे वहां पे कुछ लिस्ट के फील्ड्स थे कि नाम ऐड करना है, ईमेल आईडी ऐड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, समथिंग लाइक दिस। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा फील्ड जो कि हमें रिक्वायर्ड है बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, तो हम यहाँ से या तो जो ऑलरेडी कस्टम फील्ड्स बने हुए हैं उनको व्यू कर सकते हैं यहाँ से, और कस्टम फील्ड्स हम विद इन दिस कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम उनको व्यू कर सकते हैं कि जो हमने जो मतलब कह सकते हैं कि यूजर डिफाइंड फील्ड्स होते हैं किसी भी डेटाबेस में, दोज आर नोन एज कस्टम फील्ड्स। तो अगर हमें सिर्फ उसी डिटेल को देखना है कि हमने कौन कौन से कस्टम फील्ड थे और उसकी आगे फर्दर इन रेसिपिएंट्स की या ईमेल आईडीज के अगेंस्ट डिटेल्स क्या है, तो वी कैन ऑलवेज व्यू दैट आल्सो। प्रोसेस बाउंस्ड ईमेल्स मतलब जब हमारा कैंपेन पूरा कंप्लीट हो गया, सारे ईमेल आईडीज हमने डिलीवर कर दिया और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसमें से कुछ मेल आईडीज बाउंस बैक भी हुए हैं, तो ये बाउंस ईमेल, जो प्रोसेस बाउंस्ड ईमेल्स है, ये ऑप्शन तभी वर्क करेगी जब हम ईमेल लिस्ट क्रिएट करते हुए बाउंस ईमेल सर्वर की वहां पे वो डिटेल्स देंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सर्वर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड POP3 जो वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट किया होना चाहिए।
तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क फॉर द लिस्ट कि हमें किस लिस्ट के लिए जो है बाउंस्ड ईमेल्स प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टैक्ट्स। अब अगेन फर्स्ट ऑप्शन इज व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स, मतलब ऑलरेडी कोई लिस्ट बनी हुई है, उसमें जो भी ईमेल आईडीज एडिड हैं तो ऑल व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स है वो सारे ईमेल आईडीज हमें व्यू कर देगा। कोई पर्टिकुलर हमें ईमेल आईडी सर्च करना है तो वी हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड सर्च कॉन्टैक्ट्स। अब फर्स्ट टाइम लिस्ट क्रिएट करने के बाद जो आपका अगेन सेकंड स्टेप होगा वो है ऐड कॉन्टैक्ट्स, जो मैनुअली हम कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे। अब आप देखोगे जैसे मैंने ऐड कॉन्टैक्ट किया इट विल आस्क मी फॉर द लिस्ट नेम कि मैंने किस लिस्ट में ऐड करना। हमने अभी ये लिस्ट बनाई थी माई कस्टमर लिस्ट, तो अभी देखो इसमें 0 एक्टिव कॉन्टैक्ट है, तो इसी को मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सारे फील्ड्स आ गए यहाँ पे जो हम फिल कर सकते हैं। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल आईडी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये ईमेल आईडी लिखा, अब मैं और कोई यहाँ पे डिटेल नहीं देना चाहता, अभी इसमें से कोई डिटेल नहीं देना चाहता, तो बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या ये वाली सारी डिटेल्स जो है सिटी, कंट्री, फैक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम अगर आप देना चाहो वो दे भी सकते हो टू सेंड द पर्सनलाइज मेलर्स, कि हम पर्सन को उसके नाम से एड्रेस करके अगर मेलर सेंड करना चाहते हैं तो फिर उस केस में फर्स्ट नेम देना रिक्वायर्ड है। Then either you can save and exit if this one is the last email ID to enter, or you can simply save and continue adding the next email ID और next record। तो मैं यहाँ पे save and exit कर देता हूँ। एक email ID मैंने डाल दिया, तो आप देखो माई कस्टमर में एक एक्टिव कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। देन कॉन्टैक्ट्स में नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम ए फाइल। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी ईमेल आईडीज का डेटाबेस कहीं और हमने बनाया हुआ है, किसी और एप्लीकेशन में बनाया है, तो वहां से हम उन ईमेल आईडीज को CSV फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए फाइल के थ्रू उन सारे ईमेल रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में ऐड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स टू ए फाइल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये जो लिस्ट बनी हुई है, मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मतलब अपने पास एक फाइल बना के रखना चाहता हूँ जो कि मैं कहीं और इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट ऑप्शन भी है। रिमूव कॉन्टैक्ट्स अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, हम में से इस लिस्ट में से कोई ईमेल आईडी को रिमूव करना है तो वी विल फॉलो दिस रिमूव कॉन्टैक्ट्स। ईमेल सप्रेशन लिस्ट, ईमेल सप्रेशन लिस्ट का मतलब है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास @yahoo.com वाले मेल आईडीज भी हैं, @gmail.com वाले मेल आईडीज भी हैं, और इस तरह अलग अलग सर्वर के सफिक्स वाले मेल आईडीज हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो gmail.com वाले मेल आईडीज हैं उन पे मेल ना जाए तो हम वो एक कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा, जो भी बाउंस्ड ईमेल्स होंगे या किसी ने हमें अनसब्सक्राइब किया हो जब हम मेल सेंड करते हैं, इफ एनीबॉडी don't want us to send or deliver any future promotional mails to them, तो नॉर्मली रेसिपिएंट्स क्या करते हैं, अपने आप को उस लिस्ट से अनसब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट हमें सेंड करते हैं। तो जैसे ही वो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हम ये जो ईमेल सप्रेशन लिस्ट अलग से बनती है, इस ईमेल सप्रेशन लिस्ट में हम उन ईमेल आईडीज को ऐड करते जाते हैं। बाउंस वाले भी हम ऐड कर सकते हैं और जो अनसब्सक्राइब वाले हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की फाइल का यहाँ पे यूजेज ये है कि जो भी हमारी सप्रेशन लिस्ट में ईमेल आईडीज होंगे उसके बाद हम जैसे इनमें से किसी एक लिस्ट पे मेल कैंपेन सेंड करना चाह रहे हैं, या मल्टीपल लिस्ट्स को चूज करके सिलेक्ट करके ईमेल कैंपेन सेंड करना चाह रहे हैं, तो अगर उन लिस्ट में ऐसा कोई मेल आईडी हुआ जो कि इस सप्रेशन लिस्ट का पार्ट है तो सिस्टम उन मेल आईडीज पे मेल डिलीवर नहीं करेगा। सो दिस इज बेसिकली ए ईमेल सप्रेशन लिस्ट जॉब। तो अगेन यही जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया, स्प्रेस एंड ईमेल और डोमेन, हम अकेला ईमेल भी स्प्रेस कर सकते हैं और डोमेन नेम के बेस पे भी ईमेल आईडीज को स्प्रेस कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट क्रिएटिंग ए कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड एडिंग कॉन्टैक्ट्स टू द लिस्ट, और अदर two options were how to process bounced email IDs and how to create and build and what is the purpose of expression list. So इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो।